नमस्ते दोस्तों। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है चार्टर एक्ट 1813। मुझे लगता है कि यह ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में एक बड़ा बदलाव लेकर आया था। बिल्कुल अमित, यह एक्ट भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। इसका सबसे बड़ा प्रभाव क्या था तुम्हारे हिसाब से? मेरे विचार से सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था। अब ब्रिटेन के अन्य व्यापारियों को भी भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी। सही कहा अमित, लेकिन यह एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। कंपनी का एकाधिकार चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर बरकरार रहा था। यह एक महत्वपूर्ण अपवाद है जिसे याद रखना चाहिए। हाँ, यह एक चालाकी भरी शर्त थी। कंपनी की शक्ति को सीमित करने की शुरुआत तो हुई, लेकिन वे अभी भी एक बड़ी शक्ति बने रहे। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान था जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, वह है शिक्षा। ओह हाँ, 1813 के एक्ट ने भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान रखा था। क्या यह पहली बार था जब ब्रिटिश संसद ने आधिकारिक तौर पर भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी ली थी? हाँ, यह एक तरह से पहली बार था जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शिक्षा के लिए वित्तीय जिम्मेदारी ली। हालांकि इस पैसे को लेकर बहुत विवाद था कि इसे पश्चिमी शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन पर खर्च किया जाए या पारंपरिक भारतीय शिक्षा, ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन पर। इससे प्राच्यवाद आंग्लवाद विवाद का जन्म हुआ। बिल्कुल। और एक और पहलू जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है वह है ईसाई मिशनरियों, क्रिश्चियन मिशनरीज को भारत आने और धर्म प्रचार की अनुमति मिलना। यह एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा था। एक्ट ने मिशनरियों को भारत में आने और अपने धर्म का प्रचार करने की खुली छूट दे दी, जिससे कई भारतीयों ने इसे अपनी संस्कृति और धर्म में हस्तक्षेप के रूप में देखा। इसने भविष्य में सामाजिक और धार्मिक तनावों की नींव रखी। संक्षेप में, यह एक्ट कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को चाय और चीन को छोड़कर समाप्त करता है, भारत में शिक्षा के लिए वार्षिक राशि आवंटित करता है, ईसाई मिशनरियों को भारत में धार्मिक गतिविधियों की अनुमति देता है। यह दर्शाता है कि भारत पर ब्रिटिश आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव बढ़ रहा था और ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक और राजनीतिक भूमिका अब उसकी व्यापारिक भूमिका से अधिक महत्वपूर्ण हो रही थी। बहुत अच्छी तरह से सारांशित किया नेहा। 1813 का एक्ट वास्तव में बताता है कि ब्रिटिश नीति व्यापार से प्रशासन और भारतीय समाज पर प्रभाव डालने की ओर कैसे बदल रही थी।